नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किसनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही। आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, समझा दो माता, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं? फोन कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ 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 गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। बिहार चुनाव के बीच भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन को जान से मारने की धमकी और गाली गलौज वाले फोन कॉल आए, जिसके बाद उन्होंने गोरखपुर रामगढ़ ताल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। गोरखपुर के शहर एसपी अभिनव त्यागी ने कहा, एक घटना सामने आई जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने सांसद रवि किशन को बिहार चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाषणों को लेकर फोन पर धमकी दी। मामला दर्ज कर लिया गया है। रामगढ़ पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है। प्राथमिकी के अनुसार भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 302, 351, 3 और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के रवि किशन शुक्ला के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने दर्ज कराई है। एक्स पर एक पोस्ट में रवि किशन ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। उनकी पोस्ट में लिखा है, मुझे हाल ही में फोन पर अभद्र भाषा का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मेरी मां के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की गई। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और भगवान श्री राम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे गए। ये न केवल मेरे व्यक्तिगत गरिमा पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्यों का उद्देश्य घृणा और अराजकता फैलाना है, लेकिन इसका लोकतांत्रिक ताकत और वैचारिक संकल्प से सामना किया जाएगा। रवि किशन ने कहा कि इस तरह के कृत्य घृणा फैलाने के प्रयास हैं और समाज में अराजकता की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा और उनका लोकतांत्रिक ताकत और वैचारिक संकल्प से प्रेरक होकर जवाब दिया जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं ना तो इन धमकियों से डरता हूं और ना ही इनके आगे झुकता हूं। जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म के मार्ग पर चलना मेरे लिए कोई राजनीतिक रणनीति नहीं है, ये जीवन का संकल्प है। मैं हर परिस्थिति में इस मार्ग पर अड़िग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उन्होंने आगे कहा, ये मार्ग कठिन है, लेकिन इसी में मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ। मेरे लिए ये संघर्ष स्वाभिमान, आस्था और कर्तव्य की रक्षा का प्रतीक है और मैं अंत तक दृढ़ और समर्पित रहूंगा। देखिए, ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की बहुत बड़ी कोई बात होगी। बहुत लोग होंगे इसके पीछे। एफआईआर कर दी है हमने, पकड़े जाएंगे ज़रूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं और कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी उनको। बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फ़ोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के, कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो, पीड़ादायक भी है। लेकिन मैं उन सबको आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं जो हमको धमका रहे हैं जान से मारने के लिए, मैं रवि किशन हूं। कुछ सोच के ही मैं राजनीति में आया हूं। मैं अपनी ज़िंदगी में था, मस्त खुश था, अपने परिवार के साथ था। इस देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की सनातन की विचारधारा, इस देश की उन्नति, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को छाती पर लगा के आया हूं। तो ऐसा कमज़ोर तो नहीं हूं कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे, या मेरे जैसे अनगिनत करोड़ों रवि किशन हैं जो जाग चुके हैं इस देश में 2014 के बाद, वो पूरी युवा पीढ़ी। तो उन सबको मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जितने विरोधी हैं, कि आप
एक रवि किशन को बंद करना चाह रहे हैं, शांत करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आवाज़ देश के लिए उठी है, सनातन के लिए उठी है, विकास के लिए उठी है। नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ है ये। मोदी जी की आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम उनकी सेना हैं, हम उनकी सेना। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।